आज की यह कहानी एक ऐसी हकीकत बयां करती है जो हर दूसरे घर की कहानी बनती जा रही है। हमारे समाज में अपनी सगी औलाद माँ बाप से नाता तोड़ रही है, मगर रिश्ते निभाने में हमारे समाज में बेटियां हमेशा ही आगे रही है, हमेशा ही माँ बाप का सहारा बनती आई है। हमारी आज की कहानी भी ऐसे ही बाप और बेटी की कहानी है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल द जेड स्टोरी में आपका स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। आलोक जी बहुत परेशान थे। 2 महीने बाद बेटी राधिका की शादी थी और भी तक कुछ भी इंतजाम नहीं हुआ था। राधिका की मां को गुजरे 2 साल हो गए थे। तब से आलोक जी अपने आप को बहुत लाचार और अकेला महसूस करते थे। उनका एक बेटा भी था, कुणाल, जिसकी शादी आलोक जी ने 4 साल पहले ही की थी। शादी का सारा काम कब निबट गया, ये आलोक जी को भी पता नहीं लगा। उन्होंने केवल पैसे का इंतजाम किया, बाकी सारा काम उनकी पत्नी शारदा जी ने संभाल लिया था। सपना को बहू के रूप में पाकर राधिका की मां बहुत खुश थी। लेकिन समय बदला और कुणाल और सपना का व्यवहार पूरे घर से बदल गया। दोनों अपने आप में मस्त रहते थे। 2 साल पहले कैंसर से जूझते हुए शारदा जी ने अंतिम सांस ली। मरने से 2 दिन पहले उन्होंने अपने पति से कहा, देखो मैं अब जा रही हूं, मुझे माफ कर देना, आपको अब अपना ध्यान खुद रखना होगा। बेटी की शादी की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। बहू बेटे से ज्यादा उम्मीद मत रखना। अमरनाथ जी बोले, शारदा तुम्हारे बगैर यह सब कैसे होगा? मुझे तो इस सब की कुछ समझ ही नहीं है। शारदा जी की आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे सब कुछ अधूरा छूटा जा रहा था। फिर उन्होंने जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जा रही हूं, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और राधिका बिल्कुल मेरी परछाई है, वह सब कुछ संभाल लेगी। बहू पर ज्यादा गुस्सा मत करना, बच्ची है, अभी धीरे धीरे सब समझ जाएगी। आलोक जी आंखों में आंसू रोके शारदा जी की सारी बातें सुन रहे थे, लेकिन उन्हें पता था कि अब जीवन उन्हें जीवन साथी के बगैर ही काटना है। आज शारदा जी को गए 2 साल हो गए। इस बीच जीवन में इतना कुछ बदल गया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। बेटे बहू ने किनारा कर लिया था, वे अब अलग फ्लैट में रहते हैं। बेटी की शादी की चिंता में आलोक जी बहुत कमजोर हो गए थे। वे जो दुकान चलाते थे वहां अब मॉल बन गया था, इसलिए उन्हें घर बैठना पड़ा। अब कुछ और करने की हिम्मत उनमें नहीं थी। जो जीवन भर जोड़ा था उससे बेटी की शादी करना चाहते थे। बेटी जॉब करती थी, उसी से घर खर्च चलता था। राधिका अपने पापा का बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन वह काम में इतनी व्यस्त रहती थी कि उसे घर आकर भी ऑफिस का काम करना पड़ता था। इसलिए दोनों टाइम का खाना नाश्ता आलोक जी को ही बनाना पड़ता था। राधिका की शादी पक्की करके आलोक जी को बहुत खुशी हो रही थी। वे घंटों अकेले शारदा जी की फोटो के सामने बैठकर उनसे बातें करते रहते थे, अपनी खुशी बताते थे। साथ ही उन्हें यह दुख भी था कि बेटी के हाथ पीले करते ही वे अकेले रह जाएंगे। एक दिन आलोक जी सुबह जल्दी ही घर से निकलने लगे तो राधिका ने टोका, पापा इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? नाश्ता भी नहीं किया आपने? रुको मैं नाश्ता बनाती हूं। आलोक जी बोले, बेटी आज तो संडे है, तू आराम से नाश्ता बना लेना, मुझे जरूरी काम है। तेरी शादी की तैयारियां करने ही जा रहा हूं। आज तू नाश्ता और खाना बना लेना, दोपहर को मिलते हैं। आलोक जी यह कहकर जल्दी से निकल गए। राधिका वापस सोने चली गई। आलोक जी ऑटो से एक बिल्डिंग में पहुंच गए।
वहां एक फ्लैट के सामने उन्होंने डोरबेल बजाई। सामने उनकी बहू खड़ी थी। ओहो पापा जी, आप यहाँ कैसे? आपको यहाँ का पता कैसे मिला? आलोक जी खून का घूंट पीकर भी चुप रहे, क्योंकि उन्होंने शारदा जी को वचन दिया था कि अब वे बहू बेटे से कभी कुछ नहीं कहेंगे। सपना ने अंदर जाते हुए कहा, कुणाल तुम्हारे पापा आए हैं। कुणाल बाहर आया। अरे पापा, आप अंदर आइए ना। क्या बात है, सब ठीक है ना? दो आलोक जी उसके साथ अंदर आ गए। बेटा, राधिका का रिश्ता पक्का कर दिया है। शादी में अब सिर्फ 1 महीना बचा है। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों पहले से घर आकर सारा काम संभाल लो। मैं अकेला पड़ गया हूं। तुम्हारी मां भी नहीं है। बेटी की शादी में मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता हूं। इससे पहले कि कुणाल कुछ बोलता, सपना बोली, देखिए पापा, हमसे कोई उम्मीद मत रखिए। मुझे पता है आप पैसों के लिए यहां आए हैं। इस फ्लैट को देखिए, इसकी ईएमआई में कुणाल की आधी सैलरी चली जाती है। आलोक जी का दिल भर आया। मन किया कि अभी यहां से उठकर चले जाएं। लेकिन उन्होंने कहा, नहीं नहीं बहू, पैसों की जरूरत नहीं है। बस जिम्मेदारी उठाने की बात है। तुम दोनों आओगे तो घर भरा भरा लगेगा। मैंने सब इंतजाम कर लिया है। लेकिन अगर लड़की का भाई नहीं होगा तो लोग बातें बनाएंगे। कुणाल बोला, पापा आप चिंता न करें, हम 1 सप्ताह पहले ही आ जाएंगे। सपना ने गुस्से में कहा, तुम्हें जाना हो तो चले जाना। मैं कहीं नहीं जाने वाली हूं। न 1 सप्ताह पहले, न शादी के दिन। आलोक जी आखिरी उम्मीद भी टूट गई, क्योंकि उन्हें पता था कि कुणाल सपना के बगैर नहीं आएगा। वे चुपचाप उठकर चल दिए। कुणाल ने बस इतना कहा, पापा आप चिंता न करें, मैं इसे किसी तरह मना लूंगा। आलोक जी बिना कुछ बोले अपने घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर देखा तो राधिका उनका खाने पर इंतजार कर रही थी। वे न चाहते हुए भी अपने आंसू रोक नहीं पाए और राधिका के सामने फूट फूट कर रो पड़े। राधिका ने उन्हें ढंढास बंधाते हुए कहा, रहने दो पापा, भैया नहीं आते? न सही, मैं सारा इंतजाम कर लूंगी। आप चिंता न करें। आलोक जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी वो बात नहीं है। दरअसल बारात आएगी। अगर लड़की का भाई ही नहीं होगा तो सब बातें बनाएंगे। मैं तो इसीलिए उन्हें बुलाने गया था। राधिका उन्हें समझती रही, लेकिन आलोक जी का दिल टूट गया था। वे उठे और अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। आलोक जी अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर शादी की तैयारियों में व्यस्त हो गए। अब शादी में सिर्फ 2 दिन बचे थे। सारी तैयारियां पूरी हो गई थी। घर में मेहमान आने लगे थे। रात के समय राधिका ने पापा से कहा, पापा मैंने आपके लिए किसी से बात की है। आपकी हेल्प के लिए किसी को रखने के लिए। वह आपके साथ ही रहेंगे। खाना बनाने, कपड़े धोने से लेकर घर की सफाई सब करेंगे। उसकी सैलरी मैं दे दूंगी। आप चिंता न करें। आलोक जी बोले, बेटी अब मुझे किसी बंधन में नहीं बंधना। मेरे लिए किसी से बात मत कर। अब मैं यहां से निकल जाना चाहता हूं। अलग अलग जगह घूमना चाहता हूं। राधिका ने कहा, ठीक है पापा, आपको जहां भी जाना हो मुझे बता देना, मैं आपकी टिकट, होटल सब बुक कर दूंगी। आलोक जी कुछ नहीं बोले। शादी वाले दिन कुणाल और सपना दोनों आए। अमरनाथ जी के पैर छुए तो उन्होंने फीकी मुस्कुराहट से उनका स्वागत किया। राधिक स्टेज पर बैठी थी। कुणाल और सपना उसके पास गए।
फोटो खिंचवाया और खाना खाकर जाने लगे। आलोक जी उन्हें देख रहे थे। कुणाल ने जेब से एक लिफाफा निकाला और लिखने वाले को देने लगा। तो आलोक जी ने उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा, बेटा इसे पैसे को अपने घर की ईएमआई के लिए संभाल कर रख, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। कुणाल और सपना दोनों गुस्से से बाहर निकल गए। बेटी की विदाई होते ही आलोक जी अपने आप को बहुत हल्का महसूस करने लगे। अगले दिन तक सारे मेहमान भी विदा हो गए थे। शादी का सारा काम निबट गया था। आलोक जी अब अकेले रह गए थे। एक दिन उनके दामाद राकेश और राधिका दोनों उनसे मिलने आए। राकेश ने कहा, पापा चलिए अब आप हमारे साथ रहेंगे। आलोक जी, अरे नहीं बेटा, मैं बेटी के घर कैसे रह सकता हूं। तब राकेश ने कहा, पापा हम यहां फ्लैट में रहते हैं और आपकी बेटी ने शादी से पहले शर्त रखी थी कि पापा हमारे साथ रहेंगे, तभी शादी होगी। राधिका बोली, पापा जरूरी नहीं है कि आप अकेले रहें। अगर आप अकेले रहेंगे तो मैं भी सुखी नहीं रह पाऊंगी। राकेश ने कहा, पापा हमें भी बड़ों का साथ चाहिए। आपको तो पता है मेरा परिवार गांव में रहता है। यहां एक ही शहर में आप अकेले रहें, यह नहीं हो सकता। हमने पहले ही प्लानिंग करके एक बड़ा फ्लैट लिया था जिससे हम सब साथ रह सकें। राकेश और राधिका जिद करके आलोक जी को अपने साथ ले गए। आलोक जी सोच रहे थे, मेरे अपने सगे बेटे ने मेरा साथ छोड़ दिया है जिसे मैंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया। शादी की आज उसने मेरी खबर तक नहीं